औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसकी नरेशन को देख लेते हैं। वो प्रॉब्लम क्या कहता है? वो कहते हैं रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय ₹5000। अब और इसमें उसने वाज़े तौर पे आपको सिर्फ नज़र आ रहा है आप सबको अंडर कास्ट और ओवर कास्ट की एंट्रीज बताएंगे। तो हमने उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है अपने इंट्रोडक्शन में, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री बनेगी, ना ही रॉन्ग आएगी ना ही करेक्ट आएगी, क्योंकि ये हमारी कॉन्सेप्चुअली होती है। तो इसको हम डायरेक्ट रेक्टिफाई में रिकॉर्ड करेंगे। चलें आज हम रिकॉर्ड करते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से अंडर कास्ट और ओवर कास्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। पहले उसने ट्रांजैक्शन पूछी सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय ₹5000। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो टोटल सेल्स रिकॉर्ड की है जितनी भी आपने, वो आपकी 5000 से कम रिकॉर्ड की गई है। तो बेटा मुझे ये पहले आप बताएं कि सेल्स हम नॉर्मली क्या करते हैं। नॉर्मली हम सेल्स करते हैं क्रेडिट। तो इसका मतलब ये है कि क्रेडिट साइड पे हमने 5000 कम लिखा है, तो उसको पूरा करने के लिए हम मज़ीद 5000 से क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब हम इसकी डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री ये करेंगे कि मैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट करूँगा 5000 से, क्योंकि यही काम लिखा गया था। तो जाहिर बात है जो साइड कम लिखी गई है उसी में मज़ीद लिखेंगे तो हमारी वो साइड पूरी हो जाएगी। तो मैं सेल्स अकाउंट क्रेडिट करूँगा 5000 से और डेबिट कर दूँगा हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी आपका आ जाएगा 5000 से। तो यहाँ पे आप नरेशन ये लिखेंगे सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड अंडर कास्ट या सेल्स बुक अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। जो ऊपर नरेशन में लिखा है वही लिख दें जो उसने बुक में दी है। सेल्स बुक अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पे भी आप लाइन लगा दें, क्रॉस कर दें। अब दूसरी ट्रांजैक्शन में ये आपका ए पॉइंट, इसी तरीके से अब हम बी पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो कहता है परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹2500। अब जिस तरीके से सेल्स की है वैसे ही हम परचेज को करेंगे। परचेज नॉर्मली क्या होती है बेटा? डेबिट। अब ये भी अंडर कास्ट है, कम लिखी गई है, तो हम इसको पूरा करने के लिए मज़ीद डेबिट करेंगे। मैं यहाँ पे बी पॉइंट में परचेज अकाउंट डेबिट कर देता हूँ। ये है हमारा 2500 से, और उसकी दूसरी साइड पे हम डीमी अकाउंट सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं जो कि 2500 से है, क्योंकि हमारी डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड इक्वल। यहाँ पे लिखे परचेज बुक अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक होगा जी बेटी। अब ना इसकी रॉन्ग होगी ना ही इसकी करेक्ट होगी। डायरेक्ट रेक्टिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है सेल्स बुक ओवर कास्ट ₹1000। 1000 से ज़्यादा लिख दिया है। तो बेटा अगर मैं ये चीज़ एग्जांपल समझाता हूँ आपको। मैंने एक बंदे को 500 रुपये की परचेज़ किया या 600 रुपये की परचेज़ की है, मैं उसको 1000 रुपया दे देता हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया मैंने उसको ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, तो ये ओवर हो गया है। अब पहले मैंने उसको पैसे देने थे, तो जब ज़्यादा दे दिए तो फिर उल्टा मैंने अब उसे वापस लेने हैं। तो ओवर कास्ट का भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपने सेल्स को ओवर कास्ट करें, ज़्यादा लिख दिया है 1000 से। तो सेल्स नॉर्मली क्या होती है बेटा? वो होती है क्रेडिट। तो जब ज़्यादा हो गई है तो हम उसके उलट चले जाएंगे, ऑपोजिट चले जाएंगे, तो हम उसको कर देंगे इक्वल करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम उसको कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेल्स बुक, यानी कि सेल्स अकाउंट में कर दूँगा डेबिट जो कि है 1000 से, और सस्पेंस अकाउंट एज इट इज़ यहाँ पे 1000 से हो जाएगा क्रेडिट। तो इसका जो सी पॉइंट है वो भी हमारा क्लियर हो गया।
एज इट इज़ यहाँ पे बेटा डी पॉइंट में देखिएगा, वो कह रहा है परचेज बुक ओवर कास्ट। तो बेटा परचेज नॉर्मली क्या होती है हमारे पास, परचेज होती है डेबिट। अब ज़्यादा लिख दी है तो हम ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे। तो परचेज को मैं कर दूंगा क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा बेटा क्रेडिट 1500 से 1500, और इसके ऑपोजिट सस्पेंस अकाउंट मेरा 1500 से हो जाएगा डेबिट। तो ये हमारा डी वाला पोर्शन भी सॉल्व हो गया। अब नरेशन आपको मैं इसकी भी लिख देता हूँ, इसकी भी। उसने कहा जी सेल्स बुक ओवर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड, या सेल्स अकाउंट ओवर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। यहाँ पे आपने परचेज बुक ओवर, परचेज अकाउंट ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। तो बेटा ये इसकी नरेशन हो जाएगी, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। हाँ, अब मैंने इसके लेजर की जर्नल की बात की थी, तो मैं अब आपको जर्नल आपको सिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसका जर्नल प्रॉपर आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 4 में जर्नल एंट्रीज, ये आपकी अब बेटा आपको गाइड कर देता हूँ। आपने एज इट इज़ यहाँ पे आपको पता है एक जर्नल है, यहाँ पे आप लिखेंगे रेक्टिफाई जर्नल, क्योंकि हमने रेक्टिफिकेशन एंट्रीज की है ना उसको। यहाँ पे जर्नल वैसे ही बनेगा, डेट, डिटेल या डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लेजर फॉल्यू, अमाउंट रुपीज़, अमाउंट रुपीज़, ये आपकी बेटा डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। अब देखिए मैं आपको रिकॉर्ड करने का तरीका बता देता हूँ। आप मैंने कहा इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया, आपने रफ में कर लिया, अब आप इसको नीट, असल में एग्जामिनर ने ये चेक करना है, तो आप ये हेल्पफुल होता है आपको जनरल एंट्री करने के लिए, ये वर्किंग है। तो आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे वर्किंग लिखेंगे और इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, और एग्जैक्ट आपका एग्जामिनर ये चीज़ चेक करेगा क्योंकि उसने आपसे जर्नल मांगा है। तो जनरल एंट्रीज तो जर्नल में ही होती हैं, तो ये हमने रफ सीखी हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट एज इट इज़, मैं यहाँ पे डेट नहीं दी, ए पॉइंट लिखूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 5000 मैंने डेबिट में लिख दिया, 5000 क्रेडिट पे लिख दिया, और एज इट इज़ आप ये जो मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ पे नरेशन लिख दी, आप नरेशन ना लिखें, आप डायरेक्ट नरेशन यहाँ पे लिख दें, सेल्स बुक अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। ये हो गया बेटा। इसी तरीके से आपकी पहली एंट्री। अब बी पॉइंट में देखें, परचेज अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख देता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट, आप ACCOUNT लिखें, और सस्पेंस अकाउंट ACCOUNT लिखें। कोशिश करें बेटा आप ACCOUNT अकाउंट के स्पेलिंग पूरे लिखें। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2500 और 2500, और नरेशन आप वैसे ही जो मैंने यहाँ पे लिखी है, परचेज बुक अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। मैं दोबारा वादे कर दूं कि आपने ज़रूरी नहीं कि नरेशन यहाँ पे लिखें, हम नरेशन डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, टाइम सेविंग होगी। अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। अब सी वाली एंट्रीज एज इट इज़, सेल्स अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, सी सेल्स अकाउंट
सॉरी, सस्पेंस अकाउंट 1000 एज इट इज़। यहाँ पे लिखें सेल्स बुक या सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। ये आपकी आ गई। अब डी वाला पॉइंट, सस्पेंस अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ये आपने किया 1500, ये 1000 कोमा लाजमी डालिएगा, ये एक प्रोफेशनल वे है। यहाँ पे लिख देता हूँ परचेज अकाउंट या परचेज बुक ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। ये आपकी बेटा जी एंट्री दोगी जो कि 4 थी। ये आप इस तरीके से इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये फुल फ्लैज आपका ये क्वेश्चन है, आपके यहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला अब कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।